नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम अजीज सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और वहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया, टीम अनाउंसमेंट भी की, देन उसके बाद PSL से रिलेटेड मामला को भी हाईलाइट किया, एशिया कप के हवाले से जो मीटिंग होने जा रही है उसको भी हाईलाइट किया। लेकिन देखिए, नजम अजीज सेठी साहब जब से चेयरमैन बने और जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो वो पिछली रिजीम्स को बिल्कुल ऐसे साबित करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई अंधेर नगरी चौपट रहा था, पिछले दौर में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, अब ये नए दौर वाले मसीहा हैं और इन्होंने आते साथ सब कुछ बदल दिया है। अगर उनसे कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल यार पिछले बोर्ड की परफॉर्मेंस को नल एंड वाइट कर देते हैं। देखिए, अगर पिछले बोर्ड इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो अब रिसेंटली अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतने नए यंगस्टर आए हैं, PSL में जो इतने नए यंगस्टर परफॉर्म किए वो इस रिजीम में तो नहीं ना आए, वो पिछले से रिजीम से ही खेल रहे थे। जैसे हारिस हैं, वो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, रमीज राजा चेयरमैन थे, और जिस तरह रमीज राजा ने उनको प्रोट्रे किया, उन्हें पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट करवाने में बड़ा रोल किरदार अदा किया। एंड देन उसके बाद आजम खान हो गए, उसके बाद बॉलिंग में देखें एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, उसके बाद उसामा मीर, ये जितने भी प्लेयर हैं ये पिछले सीजन्स में भी परफॉर्म थे टीम में। तो ये तो नहीं है ना कि अगर पिछले सीजन से एक चेन बनी हुई थी प्लेयर की, प्लेयर एक लाइमलाइट में आ रहे थे तो उन्होंने जाके इस सीजन में परफॉर्म किया ना। अगर पिछले सीजन में कुछ नहीं हो रहा था तो इस सीजन में अचानक इतने प्लेयर कहां से निकल के आ गए, यानी वो एक चेन प्रोसेस का हिस्सा तो थे, तो जाके उन्होंने परफॉर्म किया ना। अगर पिछले सीजन में कुछ भी नहीं हो रहा था पिछली रिजीम्स में, तो क्या फिर ये अचानक के प्लेयर कहां से नमूदार हो गए। देन PSL के जो देखें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, वो अब अगर सेठी साहब कह रहे हैं कि डिजिटल में सब IPL से भी ज्यादा व्यूज आए हैं हमारे, वो तो भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट तो पिछली सब बारी सेल हो चुके थे ना। तो यानी पिछले वालों ने अच्छा काम किया था, उनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में रिकॉर्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट बिके थे, तो ऑब्वियसली उनकी दौर में काम हो रहा था तो रिकॉर्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट बिके ना। ये बिल्कुल ऐसे इंटरप्रेट करना कि पिछले दौर में कुछ हो ही नहीं रहा था। देन अगर हम देखें तो जो PCB का एनुअल प्रॉफिट था वो पिछले दौर में रिकॉर्ड था, यानी अगर PCB की कोई परफॉर्मेंस थी तो ऑब्वियसली पैसा बन रहा था ना। एमआई तो स्पॉन्सर आगे PCB को खराती इदारा तो नहीं है ना, उनको जो पैसे पकड़ा के चले जाते, बिल्कुल ऐसे इंटरप्रेट कर रहे सेठी साहब के पिछले दौर में कुछ हो ही नहीं रहा था। देन उसके बाद देखें उन्होंने एक और क्रिटिसिज्म किया कि जो PGL के वाले से उन्होंने बात की और PGL को बंद कर दिया गया, कहा जा रहा है कि अंडर 19 के टूर होंगे, ठीक है टूर भी होने चाहिए, लेकिन PGL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पूरी दुनिया के अंडर 19 प्लेयर आ रहे थे और पाकिस्तान के यंगस्टर को जिसका मौका मिल रहा था, जिस अरफात मिनहाज सेलेक्ट हुए पाकिस्तान टीम में भी आए थे। देन उसके बाद मुल्तान सुल्तान के लिए भी रिसेंटली सिलेक्ट हुए थे, और भी प्लेयर इसी तरह सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसको बंद कर दिया गया बिल्कुल भी। अगर ये अच्छा स्टेप नहीं था तो क्या था कि अगर आपको इससे चेन बन रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक, देखें चेन की जरूरत है, प्लेयर आपको एक सप्लाई लाइन होनी चाहिए टैलेंट की, उसको बंद कर दिया गया। एंग्रो एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था एंग्रो वालों ने 100 बेस्ट का, जिसमें 100 बेस्ट प्लेयर थे, उन्हें स्टाइपेंड दिए जा रहे थे, उन्हें महाना सैलरी भी दी जा रही थी, उनका बीकन हाउस की तरफ से तालीम का मुफ्त था सारा सिस्टम, एंड देन वो भी मुकम्मल बंद कर दिया गया। आई थिंक यानी अगर जो अच्छे काम हो रहे थे उनको भी मुकम्मल ही आउटराइट किया जा रहा है कि जी पिछले दौर में कुछ हुआ नहीं, पिछले दौर में कई एक अच्छे स्टेप्स हुए, जिस तरह प्लेयर्स की पेंशन को इंक्रीज किया गया वो इसमें भी कैरी होना, लेकिन बिल्कुल ही आप इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं जैसे पिछले दौर में कुछ हुआ ही नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज था, हम आए हैं तो अब हम हर दूध और शहद की नहरें बिछा देंगे। ठीक है, आप भी अच्छा काम करें, लेकिन जो पिछले दौर में अच्छे काम हुए हैं उनको भी इस तरह नल एंड वाइड ना करें। इतना भी कोई पिछले दौर में अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं था। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एम्फेसिस बन रहा है कि जिस तरह क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से, वो बिल्कुल ही नाकाबिले समझ है, नाकाबिले फहम है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।